इधर लोकसभा क्षेत्र सीधी से नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि सांसद बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने सीधी में रेल लाइन निर्माण की समीक्षा बैठक की और निर्माण कार्य पूरा होने के लिए 15 महीने का समय निर्धारित कर दिया है। रीवा से सीधी तक पहले काम को पूरा किया जाएगा और फिर आगे का काम भी जारी रहेगा। उन्होंने सीधी सिंगरौली सड़क पर बन रहे गोपद ब्रिज का काम भी जल्द पूरा होने की बात कही है। लोकसभा क्षेत्र सीधी से नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अब हम बात करेंगे, वो निर्वाचित होकर के दिल्ली गए और दिल्ली से वापसी हुई, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तक बात होती थी कि आप निर्वाचित होंगे तो क्या करेंगे, सीधी को लेकर के क्या है आपके मन में अब? पहले तो मैं सीधी लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन, हमारे सब कार्यकर्ता, हमारे सब मतदाता बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं आपके मीडियम के माध्यम से। चुनाव के समय जनता से जो आपने वादे किए, यहाँ रेल का मुद्दा बड़ा है, सड़क का मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर क्या करेंगे अब कुछ आप? नहीं, आप तो मीडिया वाले हो, आपने मेरा देखा होगा। मैंने आते ही सबसे नेक्स्ट डे मैंने इसकी बैठक ले ली और मैंने सभी अधिकारियों को बुलाया। रेलवे मैंने डेड लाइन दे दिया है और लाइन खींच दिया है। मैंने पूछा आप कितना महीने चाहिए, उन्होंने कहा हमको 13 महीने लगे। मैंने कहा 2 महीने मेरे तरफ से लो। 15 महीने के अंदर हमने टारगेट कर दिया है सीधी में ट्रेन आए। जब रोड की जहाँ तक बात है तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इस हमारी सीधी सिंगरौली के बीच में जो सबसे खतरनाक पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गोपद का ब्रिज है। गोपद के ब्रिज के लिए भी हमने 30 जून लॉक कर दिया है। पर्यटन के क्षेत्र में सीधी का नाम हमारे देश में एक ऊंचे स्थान पर हो और जब पर्यटन का नक्शा बने उसमें सीधी का भी हमारे स्थान रहे, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। युवाओं के लिए रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो ये बात हर समय निकल करके आती है। तो इस पर आपकी पहल क्या होगी? देखिए, रोजगार के लिए मैंने अभी कहा कि पर्यटन ही एक रोजगार है। तो जब हमारा पर्यटन बढ़ेगा, जिस दिन हमारी सीधी में रेल आ जाएगी उस दिन हमारा रोजगार बढ़ जाएगा। साथ साथ सीधी में कुछ इंडस्ट्री भी आएंगी। हम लोग अभी ऐसे थोड़ी बैठने वाले हैं। हमने तय किया है कि सीधी में कोई न कोई उद्योग मैं अपने कार्यकाल में ले आऊँगा। तो जा करके हम पहले देखेंगे, मार्केट में देखेंगे कि सीधी में क्या हो सकता है। जब उद्योग धंधे खुलेंगे तो रोज़गार मिलेगा। हमारे लोकसभा क्षेत्र में सिंगरौली ज़िले में रोजगार की ज़्यादा समस्या नहीं है। वहाँ भी कल मैंने एनसीएल के अधिकारियों को बैठक ला करके बता दिया है कि जितनी भी भर्ती होती है 75% हमारे स्थानीय लोग रहें, 25% आप बाहर से ले सकते हैं जो टेक्निकल स्टाफ है। बाकी हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन को ही उसमें रखा जाए। मेरी 2 प्राथमिकताएं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा भी जो जीवन की मूलभूत समस्या है वो है जल और बिजली। बिजली के लिए तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र में मैंने तय कर लिया है, ऐसा कोई भी टोला मजरा नहीं बचेगा जहां बिजली न हो। आप लोगों से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर कहीं ऐसी जगह आती है जहां बिजली नहीं है तो आप हमें बताएं, हम वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जल निगम मिशन की जो योजना है, तो 2700 करोड़ की योजना है सीधी में, उसके काम ठीक नहीं है अभी तक, जो लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है। उस पर नकेल कैसे कसेंगे? उसकी आपत्ति भी मैंने दर्ज करा दी है। जो हमारे जिले के कलेक्टर हैं, मैं पहली बैठक में मेरा पहला एजेंडा वही था, उसमें मैंने आपत्ति दर्ज करा ली है। मैंने कहा कि आप मॉनिटरिंग कराइए और उन अंडर क्वालिटी नहीं होना चाहिए, जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के अनुसार काम होना चाहिए, ये मैंने बताया है। मेरे पहले क्या हो रहा था मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अभी मैं जिस दिन सांसद हुआ अभी मैंने बैठक लेकर के कलेक्टर को बता दिया है चीज़।